अमिताभ बच्चन के हम यही चौरा माई के लगे बैठ गए। हम कहे हैं हमारे कोई नहीं है, वो हमारे जेठ हैं, उनका ठीक कर दें, ठीक कर दें, चाहे हमारे पति के ले लें। अंत में हमारे पति खत्म हो गए और ठीक हो गए, कुछ सुनाई नहीं। मैं सेकंड अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। अच्छा है आपके अमिताभ बच्चन जी के? जेठ जेठ जी अमिताभ बच्चन। हाँ। कभी आए हैं गांव में? आते हैं? नहीं, गांव में नहीं आए। अच्छा। इलाहाबाद आए थे और इलाहाबाद के बाद जो बात तब से आए नहीं। हाँ, उनकी वाइफ आई थे यह पुस्तकालय के शिलान्यास करने, कहें अपना बहू मेरे लड़के के शादी हो जाएगी तो बहू लेके आएंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी 21वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के गांव में, और हरिवंश राय बच्चन जो उनके पिताजी थे उनका ये पैतृक निवास है। आज उनके पैतृक निवास पर खड़े हैं और आज जो उनका पैतृक निवास है वो बिल्कुल पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। सदियों हो गई 21वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज तक, जब से वो यहाँ से गए हैं प्रयागराज से मुंबई, तब से उनका यहाँ पर आना नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो कयास लगाए हुए हैं कि आखिरकार अमिताभ बच्चन आएंगे और अपने पिताजी की जो यादें हैं हरिवंश राय बच्चन की, शायद उसको ताज़ा कर दें। लेकिन आज जो उनका पूरा परिवेश है, उनका जो पूरा गांव है, उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन एक पुस्तकालय बनता है सन 2006 में, और उस समय सांसद हुआ करती थी जया बच्चन, उनकी पत्नी जी। वो आती हैं, इसका उद्घाटन करती हैं, उनके साथ तमाम बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल रहते हैं। लेकिन आज इसकी दशा देख लीजिए, दशा इसकी बिल्कुल दुर्दशा में बदल चुकी है। आप देखिए 2006 में जया बच्चन जी उनकी पत्नी आती हैं, जो उस समय वर्तमान में सांसद हुआ करती थी और इस गांव की बहू के नज़रिए से आई हुई थी, ताकि अपने ससुर जी की कुछ यादें वो ताज़ा कर सकें। तस्वीर आपको दिखा दें, जब जया बच्चन इस गाँव में सन 2006 में आई थी इसके उद्घाटन करने के लिए, तब कुछ लाइनें, तब कुछ कोटेशन लिखी गई थी कि शायद उस 21वीं सदी के महानायक के लिए, उस 21वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के लिए और उनके पिताजी की यादों के लिए। देख लीजिए, उस समय भी माननीय अमर सिंह जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस गांव की बहू आई है, यानी कि जया बच्चन अमिताभ बच्चन की पत्नी आई थी सन 2006 में। गाँव का बेटा महानायक, भारत के गौरव श्री अमिताभ बच्चन के चरण पड़े। दोस्तों, ये बाबूपट्टी है, रानीगंज में पड़ता है, जिला प्रतापगढ़ है। देख लीजिए, कई यादें हैं उनकी, तमाम समेट कर उस समय प्रयास किया गया था कि वो रखी जाए। और वो चबूतरा दिखाएंगे आपको, ये तस्वीर इसकी भी देख लीजिए। इनके पिताजी की बचपन की शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहीं से हुई। वो भी एक महाकवि के बारे में, एक महाकवि जैसे पूरे भारत में प्रचलित हुए। लेकिन उनके गांव का परिदृश्य एक बार आपको दिखा दें तो देख लीजिए, पूरी तरह से गांव पूरी तरह से खंडहर है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि ये किसी महानायक का गांव है। देखिए, पूरी तरह से चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं, और शायद जो उनके पिताजी की यादें हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहे, शिक्षा जगत से जुड़े रहे। शायद अमिताभ बच्चन जी अगर साल में एक बार भी अपने गाँव में विजिट किए होते तो जो धीरे धीरे उनके पिताजी की स्मृतियां हैं, कभी कभी गुनगुनाते भी हैं अपने पिताजी के। वो मधुशाला की जो कविताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, उसको अमिताभ बच्चन भी गुनगुनाते हैं, कभी कुमार विश्वास गुनगुनाते हैं। और बचपन से जब शिक्षा लेता है बच्चा, तब से वो स्मृतियां याद करता है, वो कविताएं याद करता है। लेकिन आज पूरा गांव खंडहर है। अमिताभ बच्चन आए नहीं, शिक्षा जगत से थे, कोई बड़ा महाविद्यालय बनवाते थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति है, इस सदी के महानायक हैं, फिर भी क्या कभी गांव में वो आए? कभी नहीं आए। हाँ। ये समझ लीजिए कि आप चाहे वो नायक हो या महानायक हो, लेकिन बाबूपट्टी के लोग अब नाराज हैं उनसे कि जो यहाँ आ नहीं रहे हैं। वो अच्छा, नाराज हैं। अच्छा। और इसलिए जो है मतलब कि वो यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, कभी इंतजार अच्छा करके भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, यही चीज होता है कि जो वादा किया जाता है वो किया जाता है, लेकिन वादे पर उन्होंने अपने खरे नहीं उतरे, वादा नहीं निभाया उन्होंने। हाँ। इंतजार है आज भी उनका। जी हाँ, मैं सेकंड अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। अच्छा। जी हाँ। हाँ, उनके बड़े भाई हैं, चचेरे हैं। जी हाँ। हाँ। लेकिन वो कभी भी यहाँ आए नहीं। हाँ। इसी बात का दुख है, पूरे गांव को दुख है इस बात का। अच्छा। हाँ, अगर एक बार आ करके सिर्फ वो अपना शकल दिखा दे, चेहरा दिखा दे, हाँ। तो लोग खुश हो जाएंगे।
अच्छा, उनकी मूवी देखा है आपने? अमिताभ बच्चन की कोई मूवी देखा है आपने? नहीं, हमने तो नहीं देखा है, मुझे इतना टाइम ही नहीं है देखने का। शहंशाह वगैरह, जंजीर वगैरह आप लोगों के जमाने में चल रही हो? वो इनकी फ़िल्में तो हमने कई ठो देखा है, हाँ? कई ठो देखा है। हाँ। फिल्म के बारे में वही कह रहे हैं। हाँ, फ़िल्म के बारे में तो इनको कई देखा है, हाँ। कई फ़िल्में देखा है। अच्छा। हाँ, हाँ, अमिताभ बच्चन जी की कई फ़िल्में जंजीर देखा है, देखा होगा? जंजीर देखा है, आप हाँ। समझ लीजिए, और बादशाह देखा है हमने, हाँ। हाँ, कई फ़िल्में देखा है। बागवान देखे होंगे? बागवान देखा है हमने, कई फ़िल्में मतलब देखा हमने और इनकी फ़िल्में हिट गई, सारी चीज़ें ठीक हैं। मतलब मैं इनसे संतुष्ट हूँ, इनके फ़िल्मों से, इनके कार्यों से संतुष्ट हूँ। हाँ। लेकिन एक चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ कि अपनी पैतृक संपत्ति पर ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद उनके पिताजी की, अमिताभ बच्चन तो इस सदी के महानायक बन गए, उनके पिताजी महाकवि थे, जी हाँ। पूरा भारतवर्ष जानता है। लेकिन शायद उनके गांव के लोगों को इंतजार आज भी है कि हम अमिताभ बच्चन तो एक ना एक बार जरूर हमारे गांव में आएंगे, अपने गांव में आएंगे। शायद जो आज खंडहर की स्थिति पूरे गांव की है, अगर अमिताभ बच्चन साल में एक भी बार आते तो शायद ये स्थितियां इस गांव की ना ना रह जाती। जी हाँ, एक बार आ जाते तो शायद है कि जो आज ये आप सड़क देख रहे हैं, आप मकान देख रहे हैं, आप खंडहर देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम जर्जर है सब, अच्छा। कोई मतलब नहीं है। हाँ। हैं, अमिताभ बच्चन जी को चाहिए कि अपने गाँव को सुरक्षित रखना चाहिए, है मतलब अपने आवें, अपने गाँव को देखें और उसके बाद गाँव का विकास करें, हम लोग यही चाहते हैं। धीरे धीरे लोग गांव की ओर से रुखसत होने लगे शहर की ओर। ऐसी ही घटना इस गांव के साथ, बाबूपट्टी के साथ भी हुई। समय बदलते बदलते इतना बदल गया कि आज तक अमिताभ बच्चन का इस गांव में आना नहीं हुआ। चाहे उनके चचेरे भाई हो या उनको प्रतापगढ़ के लोग दीवाने हों, सब उनको देखना चाहते हैं कि वो बाबूपट्टी आए। हालांकि वो कई बार जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन आज उनका जो गांव है वो पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। आपको तस्वीर दिखाएं, श्यामपट लगा हुआ है, जब उस समय उसका उद्घाटन हुआ था तब देख लीजिए। ये स्थितियां दिखाएं, सांसद निधि से ये निर्मित है। ये जो पूरा परिसर आप देख रहे हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुस्तकालय, मुख्य अतिथि उस समय माननीय ठाकुर श्री अमर सिंह सांसद हुआ करते थे, और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विकास परिषद उत्तर प्रदेश शासन, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के समय उस समय ये हुआ था। और उस समय माननीय श्रीमती जया बच्चन जी सांसद हुआ करती थी। अध्यक्ष फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश शासन, स्वागताध्यक्ष, तमाम बड़े नेता आए थे। सीएन सिंह उस समय पूर्व सांसद हुआ करते थे, वो भी सीएन सिंह जी भी मौजूद थे। यहाँ पर कई बड़े बड़े दिग्गज नेता आए थे उस समय। देखिए, आर.एस. वर्मा जी जिला अधिकारी उस समय थे, वो आए हुए थे। तमाम बड़े नेता लोग, पुलिस अधीक्षक जी जो तो वो भी यहाँ पर आए हुए थे। क्योंकि ऐसी बात ही है, एक सदी के नायक का, और भी सदी के नायक की बात छोड़िए, एक महाकवि का ये गांव है, एक पैतृक निवास है, जहां से उन्होंने ये यादें छोड़ी हैं। ये यादें तरोताजा कैसे लोगों का सरोकार हो और इस गांव का जो रूपरेखा है वो बदल सी जाए। अगर एक बार महज उनके आने से इस गांव की रूपरेखा बदल सकती है। आपके अमिताभ बच्चन जी जेठ जी, अमिताभ बच्चन। हाँ, कभी आए हैं गांव में? आते हैं? नहीं, गांव में नहीं आए। अच्छा। इलाहाबाद आए थे, और इलाहाबाद के बाद जो बात तब से आए नहीं। हाँ, उनकी वाइफ आई थे, यह पुस्तकालय के शिलान्यास करने, कहें अपना बहू, मेरे लड़के के शादी हो जाएगी तो बहू लेके आएंगे, नहीं आ रही हैं। हाँ। अच्छा, बोली थी कि जब अभिषेक बच्चन की शादी हो जाएगी तो आएंगे, देवी जी के दर्शन कराएंगे। अच्छा। नहीं आए। हम तो पंजाब में रहे भैया, और हमारा आदमी रहते रहे। अब का हो गया कि बहुत पत्रकार आए लेके गए खबर, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं ने। हाँ। नहीं, क्या चाहती हैं अमिताभ बच्चन जी की? आप करें, आपके जेठ हैं, आप क्या चाहती हैं उनसे? हम चाहे थे कि हमार इलाज, दवाई, लैट्रिन तक नहीं बन रही है। बताओ, हम खेत में जाए कहीं गिर जाए तो ये सब तकलीफ की बात है ना। हाँ। आप चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी मदद करें, आपके परिवार मदद करें। हाँ। और लेकिन कुछ नहीं, बताओ क्या करें। भावुक भी हैं आप? हाँ, भावुक हो जा रही हैं। हाँ। अरे भैया, इनकी पेट में दर्द रहा बहुत ज्यादा। किसके? अमिताभ बच्चन के। हम यही चौरा माई के लगे बैठ गए, हम कहे हैं हमारे कोई नहीं है, वो हमारे जेठ हैं, उनका ठीक कह दें, ठीक कह दें, चाहे हमारे पति के ले लें। अंत में हमारा पति खत्म हो गया और ठीक हो गया, कुछ सुनाई नहीं। हाँ। मतलब इसी चबूतरे के पास आपने मांगा था उनके लिए, मतलब उनके पेट में दर्द हो रहा था कि वो ठीक हो जाए। हाँ। हाँ। भगवान, देवी जी सुन ली, क्यों ठीक हो गए। अच्छा। हाँ। लेकिन अभी आपके ऊपर कष्ट है? यहाँ हमारे ऊपर कष्ट है बहुत ज्यादा भैया, शरीर नहीं बन रही है। उठाई लागी तब देख लें कि कौन डिजाइन से उठी था। अच्छा। हाँ।
अच्छा, क्या अपेक्षा रखती है अमिताभ बच्चन से जी, कैसे आपकी मदद करें, क्या चाहते हैं? हमार मदद कर दें, दवाई के वो कर दें, लैट्रिन नहीं है भैया वो कर खोज करें कि हम खेते जाए थे। बाहर जाती हैं अभी भी? हाँ हाँ। अभी भी जाते हैं। कोई बड़ी मांग नहीं है ज़्यादा कि सोना बनवा दीजिए, चांदी बनवा दीजिए? हमका सोना चांदी चिन्ह चाहिए। जाने नहीं, जब से हमारा पति खत्म होगी सब हम जे मांगे दे दे जो कुछ रहा। अच्छा। हाँ हमका कुछ नहीं चाहिए, हमें सुविधा चाहिए कि लैट्रिन बनवा दें। हमका ढेर जिन में तो महीनों में कुछ भेज देवा करें तब हाँ हमरे आराम के लिए कि हम दवा करा सकें ही करा सकें। अच्छा, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मांगती हैं आप, नहीं। केवल बहुत थोड़ा बहुत ना? रोइए नहीं दादी, रोइए नहीं, ज़रूर देखिए आपकी बातें ये बहुत दूर ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ना चिंता करिए। ये बातें हम लोग उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी जो ये बातें हैं, आपका जो ये दर्द है, शायद वो अमिताभ बच्चन तक, उनके परिवारजनों तक, क्योंकि उनके परिवार में भी काफ़ी ज़्यादा लोग, अभिषेक बच्चन, उनकी नाती, सब लोग अब बड़े बड़े हो गए हैं। बड़े बड़े हो गए। हाँ अच्छा, जया बच्चन जी आई थी इसका उद्घाटन करने के लिए? हाँ आई थी, हम नहीं थे बेटवा, हम पंजाब में रहे, हमारा पति थे वहीं चली गई रहे। अच्छा, वहाँ चली गई थी। हाँ अच्छा, लेकिन जब अमिताभ बच्चन बड़े थे, बचपन में थे, तब उनको कष्ट हुआ था, पेट में दर्द हुआ था, तो आप इसी चबूतरे पे लेके उनको बैठी हाँ, थी? वो नहीं रहे, उनके नाम पर हम जाप करते रहे। वो कहाँ थे? और अमिताभ बच्चन भैया बम्बई में थे। अच्छा। हाँ हम्म। अभी ज़्यादा दिन के बात नहीं रही, लेकिन हम कोई नहीं, गांव में कहीं हमारे हैं लेकिन कोई दिखाया नहीं। हम अकेले बैठी रहे। अच्छा। 9 बजे रात पूजा करके दिया बत्ती करके तब गए। जब ठीक हो गए तो प्रसाद चढ़ाए।